Hi everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn on a very important topic that is called as meninges. ये जो टॉपिक है meninges, ये 12 साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग आउट फॉर what is the meaning of meningitis, yeah, what is the meaning of meninges, this video is important for you. So let us start and understand today what are meninges. अंडरस्टैंड मेनिंजेस ये जो वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म में है. इसका सिंगुलर आता है मेनिंग्स. इसका सिंगुलर है मेनिंग्स. टू अंडरस्टैंड मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव connective tissue. It is a form of connective tissue and this connective tissue is present at two locations in our body. ये हमारे बॉडी में दो लोकेशंस पे प्रेजेंट है. कहां पे प्रेजेंट है? इट इज लोकेटेड एट टू डिफरेंट लोकेशंस. वन इज बिटवीन स्कल एंड ब्रेन एंड सेकेंड वन इज बिटवीन vertebrae and spinal cord. I will make you understand what does this mean. So if I draw a human cartoon over here, ठीक है, this is the torso of the human cartoon and you are seeing this human in a dorsal view. कौन सा व्यू है ये? डॉर्सल व्यू. डॉर्सल व्यू यानी कि पीछे से जब आप इसको देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे इस ह्यूमन में क्या प्रेजेंट है. यहाँ पे हेड पे हमारे बॉडी में आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है एक बोनी स्ट्रक्चर और इस बोनी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्कल. ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं स्कल. ये स्कल हमारे नेक के थ्रू आता है तो यहाँ पे दिस स्कल गेट्स कनेक्टेड टू ए वर्टिब्रे दैट इज एटलस एंड एक्सिस. और ये वर्टिब्रे थ्रू आउट हमारे बैक यानी कि नेक से लेके अपर बैक से लेके लोअर बैक से लेके हिप रीजन तक प्रेजेंट होता है. सो दिस इज नथिंग बट दी वी कॉल इट एज वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, तो स्कल और वर्टिब्रल कॉलम ये दोनों भी बोन से बने होते हैं. किससे बने हैं? बोन से. और इनके बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे ओवर हियर इज लोकेटेड आवर ब्रेन. सी दिस इज इमेजिनरी डायग्राम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं बट यस इट इज लोकेटेड लाइक दिस ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे सेरेब्रम होगा, यहाँ पे सेरेबेलम होगा और ऊपर होगा सेरेब्रम. ठीक है, और जब ये ब्रेन खत्म हो जाता है तो यहां से हमें दिखाई देता है कि यहां से न्यूरॉन का एक नेटवर्क है एंड दिस नेटवर्क वी कॉल इट एज स्पाइनल कॉर्ड. इसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. तो इस तरीके से हमारे बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट है और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है. ठीक है, और इनको प्रोटेक्टिव कवरिंग मिला है. किसका मिला है? ये बोन्स का मिला है दैट इज स्कल एंड दी वर्टिब्रल कॉलम. बट इन दोनों के बीच में इन बिटवीन दिस टू ब्रेन और स्कल के बीच में यहां पे ओवर हियर इन दिस रीजन एज वेल एज इन द स्पेसिस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर भी एम्प्टी स्पेसिस होते हैं वहां पे भी, प्लस ये स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में यहां पे स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में देयर इज द प्लेसमेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. ये सब जगह पे यहां पे ये क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लोग कहते हैं मेनिंजेस. इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस. तो इसका फंक्शन क्या है? सी इट परफॉर्म्स थ्री फंक्शन. इसके डिफरेंट लेयर्स है वो भी हम स्टडी करेंगे बट पहले फंक्शन समझ लो. इसके तीन फंक्शन है. सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को. Second, it provides the blood supply to brain and spinal cord. And third, it also helps to maintain the hydration of brain and spinal cord. ये brain और spinal cord को desicate होने से बचाएगा, सूखने से बचाता है. Okay, so brain और spinal cord में एक adequate amount of water should be present. Hydration होना बहुत ही जरूरी है. और ये hydration किससे जनरेट होगा? वाटर से ही जनरेट होगा. बट इसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखने का काम किसका है? मेनिंजेस. There are three different layers of meninges and there are three empty spaces. I repeat, meninges के तीन protective layers है और meninges के बीच में तीन empty spaces है. तो let us study. अगर मैं कंसीडर करूं this one is the outside and this is the inner side. So outside से inner side में अगर हम कंसीडर करेंगे तो meninges के तीन layers बनते हैं, outer, middle and inner. Outer layer, middle layer and the inner layer.
The outer layer is called as dura mater. The outer layer is called as dura mater. The middle layer is called as arachnoid matter. Middle layer is called as arachnoid matter, and the innermost layer is called as pia matter. The innermost is called as pia matter. Always keep in mind, pia matter जो है वो directly spinal cord and brain के साथ क्या है connection में है. The pia matter is connected directly with spinal cord and the brain. So in MCQ, they can ask you which of the following layers of meninges is in direct connection with the spinal cord. The answer would be pia matter. Okay? अभी देखो, डूरा मेटर के बाहर एक स्पेस होता है. डूरा मेटर के बाहर स्पेस होता है, उसे हम लोग कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस. उसे क्या कहते हैं? एपिड्यूरल स्पेस. डूरा मेटर के अंदर और अरेक्नॉइड मेटर के बाहर एक एम्प्टी स्पेस होगा, उस स्पेस को कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस. उसे कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस. अरेक्नॉइड मेटर के अंदर और प्या मेटर के बाहर भी एक स्पेस होता है, इस स्पेस को कहते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस. वेरी सिंपल है. देखो, डूरा मेटर के बाहर तो आएगा एपीड्यूरा, डूरा मेटर के अंदर सब ड्यूरा, अरेक्नॉइड मेटर के अंदर सब अरेक्नॉइड स्पेस. इस तरीके से 3 species are present and 3 layers of connective tissue is present to protect the brain, from shock, to protect the brain from dehydration, and to provide nutritional supply with the help of blood vessels. These 3 different types of connective tissue layers are present forming the meninges. The dura mater is the toughest matter. This is the toughest layer. And pia mater जो होता है, this is the most delicate layer. Pia mater is the most delicate layer. Okay, so this is all about the meninges. अगर आप 12th standard के student हो या फिर first year diploma pharmacy or else first year anatomy pharmacy, this particular question holds the weightage of either 2 marks or 3 marks. और अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपने इसी तरीके से प्रेजेंट करके लिखोगे, then also you will be getting the full marks. So what you need to write is, you need to write down the definition of meninges. What is the definition of meninges? Meninges are protective connective tissue layer present between brain and skull as well as spinal cord and the vertebral column. Okay, meninges consist of 3 layers: dura mater, outer layer dura mater, middle layer arachnoid mater, and innermost layer pia mater. After that, you need to give the headline as spaces. The space outside the dura mater is called as epidural space. The space inside the dura mater is called as subdural space. The space inside the arachnoid mater is called as subarachnoid space. In तीनों में से the toughest layer is the dura mater, the delicate layer is the pia mater, and there is a presence of fluid which is called as cerebrospinal fluid. क्या होता है उसमें? cerebrospinal fluid, जो actually desiccation से brain और spinal cord को बचाने वाला है, protect करने वाला है. Okay, so I hope you are able to understand the concept of meninges. It is very important topic. Now इसी से connected एक और topic है meningitis. meningitis क्या होता है? देखो, ब्रेन एक अलग एनवायरनमेंट में है और हमारा बॉडी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है. इन दोनों एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर है और उस बैरियर को कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर. और उस ब्लड ब्रेन बैरियर का एक कंपोनेंट है मेनिंजेस. सो व्हाट आई मीन टू से है, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, या फिर हमें कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर एंटीजन इजीली ब्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करके उसको व्हाट आई कैन से इज हर्डल में बीच में कौन खड़ा है? meninges. Meninges are the barrier for entry of particles from the body's blood into the brain blood. Okay, it does not allow, meninges does not allow by forming blood-brain barrier. Then also, if anybody suffers from the infection or inflammation, infection या फिर inflammation हो जाता है किसका? meninges का, तब हम उस particular state को क्या कहते हैं? meningitis. Like if somebody is suffering from malaria of Plasmodium vivax, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पॉपुलेशन ब्लड में इतना बढ़ गया कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके मेनिंजेस में भी एंटर हो गया. राइट? इफ इट एंटर्स इनटू मेनिंजेस causing damage to meninges, then that particular infection or inflammation is called as meningitis. क्या कहते हैं उसको? meningitis. Okay, so I hope students you are able to understand the meaning of meninges as well as the meaning of meningitis. Okay, so that's it for today. If you are able to understand this, अगर आपको ये टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया रहेगा तो hit the like button on your screen, share with your friends and do subscribe the channel. Thank you. Let us see in the another video.